हेलो दोस्तों, आपने जो फर्स्ट राउंड के लिए जो चॉइस फिलिंग किया था, स्पेशली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12 साइंस के बाद एसीपीसी में आप जाते हो तो जैसे फर्स्ट राउंड के बाद कौन कौन सी केयर रखनी चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, चॉइस वगैरह कैसे ऑल्टर कर सकते हो, एडमिशन कैंसिल करने से कैसे बच सकते हो, वो सभी आपको इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरे से जुड़े रहिएगा। तो जो फर्स्ट राउंड जो एसीपीसी का जो डिक्लेयर हुआ था 7 से लेकर 10 जून तक, तो उसका जो अलॉटमेंट आ चुका है 13 जून को, वो डिक्लेयर कर दिया है। तो आपको 20,000 रुपीज़ ऑनलाइन टोकन फ़ी आपको एसीपीसी की पे करनी है और जो भी इंस्टीट्यूशन है उसमें रिपोर्टिंग करना है। आप जो 20,000 रुपीज़ पे नहीं करते हो तो आपकी जो सीट मिली है वो कंफर्म नहीं रहेगी और कैंसिल भी हो सकती है फर्स्ट राउंड के बाद। आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो ये सीट में जाना नहीं था और मुझे दूसरी इंस्टीट्यूशन या तो प्रोग्राम सिलेक्ट करना था, तो मैं क्यों पैसा भरूँ 20,000 रुपीज़। तो उसमें क्या हो सकता है, सपोज़ आपने चॉइस भरी है 1 से 5 लेके और ये फर्स्ट राउंड में 5वीं चॉइस आपको मिली है, ठीक है। तो 5वीं चॉइस आपको मिलती है, आप 20,000 रुपीज़ पे करते हो तो ये 5वीं चॉइस जो मिली थी आपको वो सिक्योर बनी रहेगी और सेकंड राउंड में भी आप जा सकते हो कि जैसे कि 1 से लेकर 4 में आप जा सकते हो। लेकिन जो आपने सपोज़ 20,000 रुपीज़ पे नहीं किए हैं तो इसमें क्या होता है कि फ़र्स्ट राउंड के बाद जो 5वीं जो चॉइस आपको मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी और आप सेकंड राउंड में जाते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी सेकंड राउंड में जाने की मिलेगी। लेकिन जैसे कि 1 से लेकर 4 में आपको नहीं मिलता है, तो 1 से 4 में तो मिला नहीं, 5वीं सीट आपकी कैंसिल हो गई, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो जो भी बच्चे एडमिशन के लिए प्रोसेस में जाते हैं तो पहले जो फर्स्ट राउंड है उसमें अपनी सीट 20,000 रुपीज़ पे करके सिक्योर कीजिए। जो बच्चे जो 20,000 रुपीज़ पे करते हैं और उनकी जैसे 5वीं चॉइस फर्स्ट राउंड में मिली है, फिर भी वो सेकंड राउंड में जा सकते हैं और सेकंड राउंड में सपोज़ 1 से लेकर 4 चॉइस उन्होंने भरी और वो सपोज़ सेकंड राउंड में नहीं मिली, तो भी उनकी जो 5वीं जो सीट सिक्योर फर्स्ट राउंड में थी वो बनी की बनी रहेगी। तो ये डिफरेंस है। तो मेरी एडवाइस ये है सभी बच्चों को कि आपको 20,000 रुपीज़ एसीपीसी का पे करना है। दूसरी बात ये कि आपका जैसे कि सेकंड राउंड में आपको जाना है तो सेकंड राउंड कब डिक्लेयर होने वाला है, तो 3 से लेके 6 जुलाई में वो डिक्लेयर करने वाले हैं। तो उसी टाइम पीरियड में आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। उसके पहले एक इम्प्रूवमेंट जो 12 साइंस का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको अपीयर होना है, तो वो अपीयर होके भी आप यहाँ पर फिर से वो अपने डेटा रिकॉर्ड अपडेट करवा सकते हो। दूसरी बात ये कि कभी काफ़ी बच्चे जो फर्स्ट राउंड के पहले रजिस्ट्रेशन के लिए मिस कर गए थे, तो उनके लिए भी जो नॉन रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो एसीपीसी में वो 19 से लेकर 25 जून तक वो रजिस्टर करवा सकते हैं और वो भी सेकंड राउंड में वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सेकंड राउंड का जो मैंने बताया था कि सेकंड राउंड का जो 3 से लेकर 6 जुलाई, तो उसमें आप अपीयर होने के बाद वो जो 9 जुलाई को वो रिज़ल्ट उनका डिक्लेयर करने वाले हैं कि किसको अलॉटमेंट मिला। तो वही फॉर्मेलिटी आपको करनी है। जिन लोगों ने 20,000 टोकन फ़ी नहीं भरी है फर्स्ट राउंड में तो वो फिर से सेकंड राउंड में भर सकते हैं और भरना ही है उनको एडमिशन कंफर्म करने के लिए। जिन लोगों ने 20,000 रुपीज़ फर्स्ट राउंड में भरे थे तो उनको दूसरे राउंड में फिर से 20,000 रुपीज़ पे करनी नहीं है। लेकिन जो भी कॉलेज है तो उनकी जो भी ट्यूशन फ़ी पेंडिंग अमाउंट जो बनी रहती है, रिमेनिंग अमाउंट, वो आपको पे करनी है ताकि आपको एडमिशन वो भी सिक्योर बना रहे। उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूँ कि जो सेकंड राउंड के बाद जो वैकेंसी कितनी है वो जो डिक्लेयर करने वाले 15 जुलाई को, तो उसी के हिसाब से आपको लगता है कि मुझे फिर से वो कुछ रीसफलिंग में जाना है थर्ड राउंड में, तो अभी आपको एक अपॉर्चुनिटी है। तो 15 से लेके 18 जुलाई को वो राउंड ओपन होगा, उसमें आप अपना चॉइस भर सकते हैं। और उसी के बाद जो थर्ड राउंड है वो 21 जुलाई को डिक्लेयर करने वाले हैं और उसमें भी आपको अलॉटमेंट जैसे मिलता है तो आप वही फॉर्मेलिटी आपको करनी है। तो जो फर्स्ट राउंड में गए थे, सेकंड राउंड में गए थे और थर्ड राउंड में आपको जैसे कोई नई कॉलेज या नया प्रोग्राम मिलता है तो वो आपको आपका वो सिक्योर बना रहेगा। तो उसकी भी फॉर्मेलिटी आपको ख़त्म करनी है। ऐसा लगता है कि मुझे एडमिशन कैंसिल ही करवाना है, मुझे कुछ गुजरात के बाहर जाना है या तो फिर एसीपीसी की प्रोसेस में नहीं जाना है, तो उनके लिए जैसे कि कैंसलेशन जो करवाना ही है कंपलसरी, तो 22 से लेके 29
जुलाई में वो जो एडमिशन का राउंड कैंसलेशन के लिए ओपन होगा तो उसी में आप अप्लाई कर सकते हो कैंसिल, क्योंकि जैसे फ़ी रिफ़ंड करनी है तो एडमिशन कैंसलेशन की जो प्रोसेस है वो आप 22 से लेकर 29 तारीख तक जुलाई में वो कर दीजिए ताकि आपको फुल रिफ़ंड मिले। उसके बाद आप रिफ़ंड के लिए या तो फिर कैंसलेशन के लिए जाओगे तो उसमें इंस्टीट्यूशन के या तो फिर एसीपीसी के जो भी रूल्स के रेगुलेशन हैं उसी के हिसाब से आपको पैसा कट होगा। होप मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है वो आपको यूज़फुल बनी रहेगी, और भी मैं काफ़ी जो टिप्स आपसे शेयर करूँगा जो आपके करियर में काम में आएगी। विद दिस पर्टिकुलर माय बेस्ट विशेस टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।